ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से एक बड़ी खबर सामने आई है। पीओके में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी हुकूमत और सेना की बर्बरता जारी है। लेकिन अब इस मामले में वैश्विक मंच यानी संयुक्त राष्ट्र की सीधी एंट्री हो गई है। यूएन ने पीओके में जारी इस कठोर कार्रवाई और क्रैकडाउन पर सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान सरकार को सीधी चेतावनी दी है और हिंसा के खिलाफ सख्त जवाबदेही तय करने की मांग की है। यूएन महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक और मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान की हरकतों पर कड़ी आपत्ति जताई है। तो जानते हैं कि आखिर पीओके में अचानक हालात इतने तनावपूर्ण क्यों हैं और यूएन ने पाकिस्तान को किस तरह बेनकाब किया। यूएन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई पर चिंता जताई। यूएन ने इस कार्रवाई पर पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी लगातार जारी अशांति और सार्वजनिक सभाओं और इंटरनेट तक पहुंच पर प्रतिबंधों को लेकर चिंताओं के बीच आई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है, ये महत्वपूर्ण है कि सभी प्राधिकरण हर जगह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दें और निश्चित रूप से यहाँ भी ऐसा ही हो। यदि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण किसी को नुकसान पहुंचा तो उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। फरहान हक से जब पूछा गया कि प्रदर्शनकारियों पर कथित कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय करें तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। फरहान हक ने यह भी कहा है कि महासचिव यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क के काम का समर्थन करते हैं और उम्मीद है कि उनकी अपीलों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने हाल भी बढ़ती अशांति और प्रदर्शनकारी मौतें पर गहरी चिंता जताते हुए पाकिस्तान की ओर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाए जाने और उसके नेताओं पर गिरफ्तारी की निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग की थी। यूएन के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जून में जारी तनाव में कई प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों की जान जा चुकी है। मानवाधिकार प्रमुख ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और अपील की और पाकिस्तानी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वो सार्थक और समावेशी राजनीतिक संवाद के जरिए स्थानीय लोगों की मूल समस्याओं का समाधान करें। यूएन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सभाओं और नागरिक अधिकारों पर इस तरह की पाबंदियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करती हैं। यूएन ने अपने बयान में कहा है कि जहां भी हिंसा और विरोध के बाद इंटरनेट सेवा बंद किया गया है, हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वो पूरे क्षेत्र में पूर्ण इंटरनेट पहुंचाना सुनिश्चित करें। आरोप लगाया गया है कि 27 जुलाई को पहले चरण में मतदान के दौरान 40 से अधिक लोग मारे गए और दावा किया कि जून के पहले सप्ताह में अब तक लगभग 400 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने इन आंकड़ों को अतिशयोक्तिपूर्ण बताकर खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पीओके में आगामी चुनाव को लेकर जून के महीने से ही भारी तनाव बना हुआ है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई में अब तक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार इन आंकड़ों को नकारने में लगी है। बहरहाल अभिव्यक्ति की आजादी, इंटरनेट पर प्रतिबंध और आम लोगों के कल्ले कलाम को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की घेराबंदी कर दी है। अब देखना यह होगा कि यूएन के इस कड़े रुख और वैश्विक दबाव के बाद क्या पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपने दमनकारी रवैये को रोकती है या नहीं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।